नमस्कार, प्रणाम साथियों। हम आपके अपने हरीश भाई। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आप सभी के बीच में हम बायोलॉजी का सेक्शन लाते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सेक्शन रहता है। आज हमारा बायोलॉजी में लवक है, जो कि पीछे आप हेडिंग देख रहे होंगे। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ बनाते हुए और आप सब नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ, जिससे आपका साथ ही साथ में रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो प्यारे साथी, आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो भाई हमारे अगर इस चैनल पर नए हैं या देख रहे हैं, इस चैनल को नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना क्लास पूरी देखने के बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि हमारी क्लास जो है फ्री ऑफ कोर्स चल रही है, जो कि सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, उसके बाद में अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ भी इसकी बहुत शानदार मिल जाएगी। पूरी की पूरी पीडीएफ जितना स्टार्टिंग से हमने पढ़ाया है वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इस पे जाके कमेंट करिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है प्यारे साथी, तो पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स यहाँ भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और जो भाई नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। आप इसके नीचे जाके जो है कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर हम आप अभी अपना नंबर दे दें तो उस पर आप बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे, तो उससे हमें दिक्कत होगी। ठीक प्यारे साथियों, तो सभी प्यारे साथी से अनुरोध है इस क्लास में बने रहें, अपने माता पिता का सपना रोशन करें, नाम रोशन करें, सपना पूरा करें। तो प्यारे साथी, अपना जज्बा, अपना जोश बरकरार रखना है, क्लास में लास्ट तक बने रहना है और हमारे साथ में चलना है, पीछे नहीं हटना है, हमारे साथ ही साथ में चलना है। ठीक प्यारे साथियों, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बने रहेंगे इस हमारे प्यारे से सेक्शन में, इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्मी डिफेंस फैक्ट्री में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये 8वीं क्लास है जो कि लवक की है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आता है कि लवक की खोज किसने की, इस लवक की खोज किसने की। तो सबसे पहले आता है इसकी खोज किसने की, किसकी खोज, इसकी खोज किसने की। तो प्यारे साथियों, इसकी खोज की थी किसने, हेकले ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों, इसकी खोज हेकले ने की थी। किसने की थी, हेकले ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों इसकी खोज, तो इसकी खोज हेकले ने की थी। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे साथियों, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे साथियों, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, लवक किसमें नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तो हम ब्रैकेट करके लिख लेंगे या पॉइंट इसमें डाल दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता प्यारे साथियों, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, हमारा लवक। प्यारे साथियों, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो लवक के कार्य क्या है, किसके कार्य प्यारे साथियों, तो लवक के कार्य क्या है, तो नोट कर लीजिए प्यारे साथी जितने भी हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। इसके कार्य क्या है प्यारे साथियों, किसके कार्य, लवक के कार्य। तो हेडिंग डालेंगे कार्य, किसके कार्य, लवक के कार्य।
इसके कार्य क्या है प्यारे साथियों? तो ये पादपों को जो है फर्स्ट कार्य तो इसका है, ये पादपों को रंग प्रदान करता है। किसको रंग प्रदान करता है? ये पादपों को रंग प्रदान करता है। कौन? लवक। ये पादपों को रंग क्या करता है? ये पादपों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। ये पादपों को क्या करता है? ये पादपों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है प्यारे साथियों? तो ये पादपों को रंग प्रदान करता है। तो हमारे साथ के साथ ही बहुत आराम से इसीलिए चल रहे हैं ताकि आप सभी को ये समझ में आए। ठीक प्यारे साथियों, नहीं तो हम आए बड़बड़ करते चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारी मेहनत खराब है, उससे कोई मतलब है नहीं। तो प्यारे साथियों, आप समझते हुए चलेंगे। उसके साथ में अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर कोई चीज आप नहीं समझ में आई तो कमेंट में आप लिखिएगा, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और अगली क्लास में उसे पूरा बेसिक से समझाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्या? इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण में ये किसमें सहायक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं प्यारे साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो आप इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर हमें बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये भोजन का संचय करते हैं। क्या करते हैं? ये लवक जो है हमारे, ये भोजन का संचय करते हैं। लवक हमारे ये भोजन का संचय करते हैं। ये इसके कार्य है। ये भोजन का संचय करते हैं। ये भोजन का संचय करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों? ये भोजन का संचय करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इसे नोट किया होगा और हमारे साथ में इसे बहुत ही ध्यान से सुनते जो है, अपने कान में ईयरबड्स लगा के बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चल रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो आप इसे नोट कर लें। आपको कुछ सेकंड का मौका मिलेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। कुछ लोग तो नोट कर चुके होंगे। उसके बाद में हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों? उसके बाद में इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है प्यारे साथियों आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। क्या कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। जो भाई नहीं नोट कर पाए वो पीछे बैक करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद किस पे आएंगे? लवक के प्रकार। किस पे प्यारे साथियों? लवक के प्रकार। मतलब कि ये जो लवक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले लिखेंगे लवक के प्रकार। क्या लिखेंगे पहले? लवक के प्रकार। लवक के प्रकार। जैसे हम लिखते चल रहे हैं, जैसे हेडिंग डाली उसके नीचे लाइन में, प्यारे साथियों ऐसे ही आपको नोटबुक बनानी है। क्योंकि जितना प्यारा नोटबुक आप बनाएंगे उतना ही आपको उसे पढ़ने में मन लगेगा। ठीक प्यारे साथियों, यही होता है। अगर आप प्यारा से प्यारा नोटबुक बनाए हैं तो आपको पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा और उतना ही पढ़ने का मन करेगा। नहीं तो आपकी जिज्ञासा ही नहीं करेगी उसे पढ़ने के लिए, दोबारा रिवीजन करने के लिए। तो प्यारे साथियों आप हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से नोट करते हुए, हेडिंग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो आइए बताते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो ये लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो हमारे साथ में अपने मन ही मन में बोलिएगा। जैसे हम कहते हैं ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अपने मन में जहां बैठे हो वहां बोल रहे हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं लवक। ठीक है, तो पहले आते हैं हरित लवक। फर्स्ट पे आते हैं हरित लवक। फर्स्ट पे कौन से आते हैं? फर्स्ट पे आते हैं हरित लवक। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं वर्णित लवक। कौन से लवक क्या साथियों? वर्णी लवक। कौन से? वर्णी लवक। ऐसे वर्णी लवक। सेकंड पे क्या आते हैं? वर्णी लवक। और थर्ड नंबर पे आते हैं अवर्णी लवक। कौन से? अवर्णी लवक। थर्ड पे कौन से आते हैं? थर्ड पे आते हैं अवर्णी लवक। कौन से लवक आते हैं थर्ड पे? अवर्णी लवक आते हैं। प्यारे साथियों, हमारे साथ के साथ नोट करते हुए चलना है, बिना लापरवाही किए हुए, बिना कोताही बरते हुए। इसके बाद में हम आप सभी को बहुत ही प्यारी सी पंक्ति जो कि हमें बहुत पसंद है, जो कि भगत सिंह की लिखी हुई पंक्ति है, तो हमें बहुत पसंद है, तो आप सबको सुनाएंगे हम। ठीक प्यारे साथियों, आप सबको सुनाएंगे। आप पहले इसे नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसे आप नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले चलते हैं हरित लवक पे। किस पे चलते हैं? हरित लवक पे। तो इसे हम रफ कर दें। आपने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है साथियों, तो यहां से आते हैं हरित लवक पे। तो हरित लवक के कार्य क्या है साथियों? आपके मन में विचारधारा हो रही होगी कि हरित लवक के कार्य क्या है। तो हरित लवक जो है हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। किसमें? जैसे पेड़ पौधों में आपने देखा होगा हरा रंग जो आता है वो कौन प्रदान करता है? यही हरित लवक जो हमारा है, यही हरा रंग प्रदान करता है। ये हरा रंग प्रदान करता है। क्या लिखेंगे? ये हरित लवक हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? इसका कार्य क्या है? ये हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित लवक। ठीक है, तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? ये मन भी आप विचार में, हमने पहले ही इसे बता दिया है। हरित लवक जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन हरित लवक कहाँ पाया जाता है पेड़ पौधों में? ये पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां ही तो हरी रहती हैं। क्योंकि ये इसका कार्य है हरा जो है रंग प्रदान करना, तो पत्तियां हरी रहती हैं। सिंपल सा फंडा है। आपको हरित लवक जब पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता देना है हरित लवक क्योंकि हरा रंग प्रदान करता है, ये
अक्सर पत्तियों में ही पाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको हमारे इस माइंडसेट के साथ में चलना है। ये किसमें पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? ये पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है प्यारे साथियों? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है प्यारे साथियों? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। तो आपको हमारे साथ के साथ इसे नोट करते हुए चलना है। ठीक है, हमारे साथ के साथ इसे नोट करते हुए चलना है, क्योंकि इसीलिए हम स्लाइड में हो जा रहे हैं। ठीक है साथियों, और इसके अंदर पर्णहरित वर्णक भी पाया जाता है प्यारे साथियों। नहीं तो हमारा ये है कभी छूट जाता है। इसके अंदर इसके अंदर पर्णहरित वर्णक भी पाया जाता है। इसके अंदर पर्णहरित वर्णक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? पर्णहरित वर्णक भी पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ में नोट करते हुए चलना है। अगर कोई चीज नहीं दिखाई दिया तो हमें कमेंट में जरूर बताना है कि ऐसा नहीं हुआ, तो हम अगले दिन से उसे पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि वो इससे ज्यादा सही हो सके। ठीक प्यारे साथियों, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही ध्यान लगा के, बहुत ही मन लगा के पढ़ना प्यारे साथियों, क्योंकि भाई अपने माता पिता से, अपने भाइयों बहनों से और अपने देश से गद्दारी नहीं करना है प्यारे साथियों। तो मन लगा के पढ़ना है। ठीक प्यारे साथियों, मन लगा के पढ़ना है। हो सकता है कोई भाई जो है हमसे बड़े भी हों, इसमें कोई भाई हमारे बराबर हो, कोई भाई हमसे छोटे हों, तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, मन लगा के पढ़ना है भाई। तो ये प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार से करता है? प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से करता है। एक है अप्रकाशीय अपक्रिया, एक है प्रकाशीय अपक्रिया। क्या करता है? एक अप्रकाशीय अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी हेडिंग डालते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से करता है। कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से करता है। एक तो होता है प्रकाशीय। क्या होता है प्यारे साथियों? एक होता है प्रकाशीय अपक्रिया। एक क्या होता है? एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या होता है प्यारे साथियों? प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। सिंपल सा फंडा है। कैसा? सिंपल सा फंडा है। कैसा होता है? अप्रकाशीय, अप्रकाशीय
कैसी अपक्रिया? अप्रकाशीय अपक्रिया। दूसरी कैसी प्रक्रिया है? अप्रकाशीय अपक्रिया। ठीक है, तो ये प्रकाशीय अपक्रिया जो है ये ग्रेनम में होती है। किसमें होती है प्यारे साथियों? ये प्रकाशीय अपक्रिया ग्रेनम में होती है। किसमें होती है? ग्रेनम में। ग्रेनम में होती है। किसमें होती है प्यारे साथियों? ग्रेनम में होती है। किसमें? ग्रेनम में। किसमें होती है? ग्रेनम में होती है। किसमें होती है? ग्रेनम में होती है। किसमें होती है प्यारे साथियों? ग्रेनम में होती है। अगर हिंदी में पूरा किसी को दिक्कत हो रहा है वैसे तो हम लोग हिंदी में ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जो है इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक प्यारे साथियों, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा जैसे ग्रेनम का कुछ इंग्लिश में लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो ये क्या है? ग्रेनम में होता है। मतलब प्रकाशीय अपक्रिया ग्रेनम में होता है और अप्रकाशीय अपक्रिया स्ट्रोमा में होता है। किसमें होता है? स्ट्रोमा में होता है। किसमें होता है? स्ट्रोमा में। किसमें होता है? अप्रकाशीय अपक्रिया स्ट्रोमा में होता है। किसमें होता है? स्ट्रोमा में। किसमें होता है प्यारे साथियों? स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशीय अपक्रिया किसमें होता है? स्ट्रोमा में होता है। किसमें? स्ट्रोमा में। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में इसका जो है हम फिगर बताते हैं कैसे कहां पे क्या होता है। ठीक प्यारे साथियों, इसका फिगर हम जो है बता रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लें, उसके बाद में इसका हम फिगर बना के पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे होता है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि हम अपना पूरा भाई 100% लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो आप इसे तुरंत नोट कर लिए होंगे क्योंकि ये ज्यादा है नहीं, 2 लाइन था। उसके बाद में हम इसे रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्या करने के लिए? आपको समझाने के लिए। जो भाई नहीं नोट कर पाए या हमारे साथ में नहीं नोट कर पाए तो वो जो है बैक करके वीडियो नोट कर लेंगे, रोक के वीडियो। ठीक है साथियों, रोक के वीडियो नोट कर लेंगे। और जिन्हें पीडीएफ अगर चाहिए तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए। हम आपको आपके पास जो है अपना कोई नंबर या कोई ऐसा सिस्टम देंगे जिससे हम आपको पीडीएफ दे सकें। आप उसमें मैसेज करिएगा, हेलो पीडीएफ लिख के मैसेज करिएगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या होगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए बताते हैं कि लॉग में कैसे होता है। थोड़ा साइड में ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है। हम इस वाले मार्कर से बना लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत अच्छे से बना है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कैसे? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये तरल है। क्या है तरल? क्या है ये है तरल। क्या है साथियों? ये तरल है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये है डीएनए। क्या है? डीएनओ। क्या है साथियों? ये है डीएनए है। क्या है? डीएनए है। क्या? डीएनए। ये है प्रकाशीय अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है साथियों? तो ये प्रकाशीय अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया? प्रकाशीय अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है साथियों? ये प्रकाशीय अपक्रिया है। कैसी? ये प्रकाशीय अपक्रिया, इधर से प्रकाशीय अपक्रिया। ठीक है, और ये एस्ट्रमा है। इसे एस्ट्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एस्ट्रमा, या तो जैसे तरल, जैसे हमने आपको बताया तरल ना, वही चीज इसे एस्ट्रमा या तरल क्या कहते हैं? इसे एस्ट्रमा या तरल कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? एस्ट्रमा या तरल। और इसका नाम क्या है? प्रकाशीय अपक्रिया इसमें होती तो है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा प्यारे साथियों बताइए? तो इसका नाम ग्रेनम है। क्या है? ग्रेनम।
मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि ग्रेनम में होती है, ठीक है। तो ये ग्रेनम कौन सा है, ये है ग्रेनम। क्या है ये, ग्रेनम है। और यहाँ पे क्या है, दोहरी झिल्ली संरचना है। क्या है, दोहरी झिल्ली संरचना। क्या है साथियों, यहाँ पे दोहरी झिल्ली संरचना है। हमें उम्मीद है कि आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो उसके साथ में हम बोल रहे हैं। आपको बकायदा नोट करते हुए चलना है अपने नोटबुक में। इसे बहुत ही प्यारी सी नोटबुक बनाना, जिसमें प्यारे साथियों आप लिखना पूरा का पूरा। हम आपसे वादा करते हैं जितनी भी बायोलॉजी आती है, साइंस आती, पूरी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और ग्रेनम कैसा होता है ये नहीं आपको होता, ये स्टमा कैसा होता है, ये अप्रकाशीय होता है। कैसा होता है, अप्रकाशीय। कैसा होता है साथियों, तो अप्रकाशीय होता है। कैसा होता है, अप्रकाशीय होता है। कैसा होता है, अप्रकाशीय होता है। हमें उम्मीद करते हैं हम कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। ये कैसा होता है, अप्रकाशीय होता है। कौन, स्ट्रमा। स्ट्रमा ये अप्रकाशीय होता है। ये प्रकाशीय क्रिया होता है जिसे ग्रेनम, जो कि होता है ग्रेनम में। किसमें होता है, ग्रेनम में। किसमें होता है, ग्रेनम में। इसे ग्रेनम कहते हैं। किसमें होता है प्यारे साथियों, तो ग्रेनम में होता है। किसमें, ग्रेनम में होता है। ठीक प्यारे साथियों, किसमें होता है, ग्रेनम में होता है, ठीक है। किसमें होता है, ग्रेनम में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस जो है चित्र से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्यारे साथियों आपको समझ नहीं आया है तो इसे जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिएगा ओके भैया हमें समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट इसका जरूर करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, जो आप करना चाहते हैं सब है, लेकिन भाई एक बार कमेंट करिएगा तो हमें पता तो चले कम से कम कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ हमारे भाइयों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, तो आपको कमेंट करना है। फिर आते हैं वर्णी लवक पे। किस पे आते हैं, वर्णी लवक, जो कि आप पढ़ा है। किस पे आते हैं, वर्णी लवक पे। तो इसे हम रफ कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मैंने बता दिया ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाया, ये फिगर बनवाया है। क्या, ये फिगर बनवाया है। तो हम इसे रफ करने जा रहे हैं। आप जिन भाइयों ने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसे रफ करने जा रहे हैं। बैक करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा तो हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं हम, वर्णी लवक पे। किस पे, किस पे आ गए प्यारे साथियों, वर्णी लवक। ये सभी रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक जो होता है ये सभी रंग प्रदान करता है। क्या करता है, ये सभी रंग प्रदान करता है। इसके कार्य क्या है वर्णी लवक के, ये सभी रंग प्रदान करता है प्यारे साथियों। क्या करता है, ये सभी रंग प्रदान करता है। जैसे लाल, हरा, सफेद, पीला, ये मतलब ये सब जो पौधों में प्रक्रियाएं होती हैं उनका सभी रंग प्रदान करता है। ठीक है, सॉरी, हरा सफेद को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है। सॉरी ये गलती होगी, सॉरी हमसे। हरा और सफेद को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है। इसके अपवाद हैं, अपवाद, हरा सफेद को छोड़कर वैसे तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी हमसे गलती हो गई थी आपको बताने में,
तो ऐसे ही आपसे भी हो सकती है। वर्णीय लवक जो है सभी रंग प्रदान कर सकता है सिवाय हरा और सफेद को छोड़ के। किसको? हरा और सफेद को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अवर्णीय लवक पे। किस पे आते हैं? अवर्णीय लवक पे। नंबर 3 अवर्णीय किस पे आते हैं? अवर्णीय लवक पे। ये सफेद रंग प्रदान करता है। कौन सा सफेद रंग प्रदान करता है? अवर्णीय लवक, क्योंकि सफेद रंग ही हमारा होता था, तो ये सफेद रंग प्रदान करता है। ठीक है साथियों, कौन प्रदान करता है? अवर्णीय लवक। हमारे साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। सफेद रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये सफेद रंग प्रदान करता है। कौन? ये सफेद रंग प्रदान करता है और भोजन का संचय भी करता है। अवर्णीय लवक क्या क्या करता है? भोजन का संचय भी करता है। कह सकते हो, इसे हमारे साथ का साथ नोट करते हुए चलेंगे। और भोजन का संचय करता है। क्या करता है? भोजन का संचय करता है। भोजन का संचय करता है। ये क्या करता है प्यारे साथियों? भोजन का संचय करता है। क्या करता है? भोजन का संचय करता है। ठीक है, भोजन का संचय करता है। अच्छा, पाया कहां जाता है? ये अवर्णीय लवक पाया कहां जाता है? आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अवर्णीय लवक किस जगह पाया जाता है, किस स्थान पाया जाता है? तो ये वृक्ष जो होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वृक्ष के जड़ों में पाया जाता है और बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है और बीजों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, जड़ों में और बीजों में। इसमें लिखेंगे ये कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है? तो ये जड़ों में, बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये अवर्णीय लवक का साथियों? तो ये जड़ में और बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में और बीजों में पाया जाता है। किसमें? जड़ों में और बीजों में। तो आप हमारे साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे, बिना देरी किए हुए इसे नोट कर लें। उसके बाद में हम इसे रफ कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। तो हम इसे रफ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ करके आगे बढ़ रहे हैं। रफ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके आगे आता है अंतःद्रव्य जालिका। क्या आता है? अंतःद्रव्य जालिका। क्या आता है इसके आगे? अंतःद्रव्य जालिका। जालिका क्या आता है इसके आगे? अंतःद्रव्य जालिका। क्या आता है साथियों इसके आगे? अंतःद्रव्य जालिका आता है। क्या आता है? अंतःद्रव्य जालिका आता है। क्या आता है? अंतःद्रव्य जालिका। खोज किसने की थी? प्रोटर ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? इसकी खोज प्रोटर ने की थी। किसने की थी? प्रोटर ने की थी। ये दो प्रकार की होती है। क्या? अंतःद्रव्य जालिका। ये दो प्रकार
ही होती है। ये कितने प्रकार की होती है प्यारे साथियों? तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की होती है। ठीक, कैसी होती है? दो प्रकार की। एक होती है आर ई आर। कौन सी होती है? आर ई आर। आर ई आर कौन सी होती है? आर ई आर, जो कि खुदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है। खुदरी कैसी होती है? खुदरी अंतःद्रव्य जालिका। कैसी होती है? खुदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है। कैसी होती है? खुदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है। एक होती है SER। कैसी होती है? एक होती है SER। प्यारे साथियों, कैसी होती है? एक होती है SER। ठीक है साथियों, इसे नोट करते हुए चलना हमारे साथ में। एक होती है SER। तो हमें उम्मीद है कि आप सब नोट करते हुए चल रहे होंगे। क्या है? आप सब नोट करते हुए चल रहे होंगे। एक है SER। SE कैसी है? SER। ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती। कैसी होती? ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती। कैसी होती? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। कैसी जालिका होती है? ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है। कैसी होती है? ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है। कैसी होती है? ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे भी रफ कर रहे हैं। ये नहीं किया है तो कर लीजिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम आगे से हट रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट रिवीजन वाला काम होगा। तो SER कौन सी? SER ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम में। किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम में। किसमें पाए जाते हैं प्यारे साथियों? ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। किसमें? राइबोसोम में। इसमें राइबोसोम में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इनका कार्य क्या है? SER का इनका कार्य है SER का प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य इनका कार्य है? कार्य क्या है? प्रोटीन क्या कार्य है इनका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है साथियों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। थोड़ा प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है प्यारे साथियों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो हमारे साथ इसे जल्दी नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है क्लास हमारी थोड़ा ज्यादा लंबी हो जा रही है।
ठीक है साथियों, तो इसे आप जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलेंगे, उसके बाद में SER पढ़ाएंगे, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए इसके नीचे SER, सॉरी ये RER है, ये वाला RER है, RER है, अब SER हो जाएगा, SER। अब कौन सा होगा? SER होगा। कौन सा होगा? SER। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर मार्कर या जिस चीज से अध्यापक लिख रहा हो या सामने पढ़ाने वाला जिस चीज से लिख रहा हो वो गिरा हो, वो क्वेश्चन जरूर आता है। क्या होता है? वो क्वेश्चन जरूर आता है। प्यारे साथियों, ऐसा माना जाता है, तो हमारे हाथ से तो ये गिरा है, तो ये जरूर पढ़ के जाना। प्यारे साथियों, हमें लग रहा है कि ये आएगा। क्या लग रहा है? कि आएगा। SER, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या? इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य SER का, किसका कार्य? SER का कार्य है लिपिड संश्लेषण करना। ठीक है, क्या करना? लिपिड जो है संश्लेषण करती है, इसकी लिपिड संश्लेषण करती है। लिपिड संश्लेषण क्या करती है? लिपिड संश्लेषण करती है, इसकी लिपिड संश्लेषण करती है। तो ठीक है प्यारे साथियों, आप यहां तक नोट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से। क्या प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे। तो हमें यकीन है कि आप सब हमारे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे थे, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेक्शन बस यहीं तक। उसके बाद में आप सभी को बोले थे कि 2 लाइन भगत सिंह वाली सुनाएंगे, तो जरूर सुनाएंगे प्यारे साथियों। तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। उसके बाद में हम अपनी 2 लाइन चालू करते हैं। ठीक प्यारे साथियों, तो भगत सिंह का कहना है कि जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। कि जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और सोने में सिमट कर और नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, सोने में सिमट कर और नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।